तीसरी सलीबी जंग, द थर्ड क्रूसेड वॉर। सो फ्रेंड्स, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगे हतीम के बाद यरूशलेम पर कब्जा किया तो इस फतह ने यूरोप के अंदर कोहराम मचा दिया। पोप ने बड़ी बड़ी जंगों का ऐलान किया। पोप की आवाज में लब्बैक कहते हुए तीन बड़े बादशाहों ने जंग का ऐलान किया। उन तीन बादशाहों के नाम ये हैं: फ्रेडरिक बारबरूसा ऑफ जर्मनी, फिलिप II एंड रिचर्ड द लायनहार्ट ऑफ इंग्लैंड। फ्रेडरिक सफर के दौरान दरिया में डूब के मर गया, लेकिन रिचर्ड और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान जबरदस्त जंगें हुई, जिसमें काबिल जिक्र जंगें हैं द बैटल ऑफ आर्सोक ऑफ 1191 एंड द बैटल ऑफ याफा ऑफ 1192। द बैटल ऑफ याफा के अंदर, जो कि 1192 के अंदर हुई थी, याफा सिटी पर क्रूसेडर्स का कब्जा हो गया था और मजबूरन सलाहुद्दीन अय्यूबी की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर भी इस जंग के बाद रिचर्ड कभी भी यरूशलेम पर कब्जा नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, द ट्रीटी ऑफ याफा के तहत ईसाई ज़ाहिरीन बगैर हथियार के पुरअमन तरीके से अपने मुकद्दस मकामात पर हाजिरी दे सकते हैं। दोनों अतराफ के कैदियों को रिहा कर दिया गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास ही रहेगा और फिर 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। और जो साहिली इलाके थे, अक्का, याफा और सूर, ये सारे के सारे सलीबियों के पास यानी कि ईसाई कंट्रोल में ही रहेंगे। इसके बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, द ट्रीटी ऑफ याफा के बाद रिचर्ड द लायनहार्ट अपनी तमाम फौजों लेकर यूरोप वापस चला गया और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास ही रहा। इसके बाद भी बहुत सी सलीबी जंगें हुई, लेकिन फिर भी बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास ही रहा। लेकिन 1948 के अंदर अरब के नाअहल हुक्मरानों की वजह से फलस्तीन मुसलमानों के हाथों से चला गया और 1948 में इसराइल की रियासत कायम हो गई। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं किस तरह 1948 के अंदर इसराइली रियासत बनी और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से चला गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं सो प्लीज